ज़रूरी है और आप अपनी शक्ति को पहचानिए और सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। धन्यवाद। जिस तरीके की सरकार चल रही है वो जनता विरोधी सरकार चल रही है। जनता ही आपको चुनकर सदन में भेजती है और आप जनता के ही विरोध में काम करने लगे, जनता के अगेंस्ट काम करने लगे, वो सरकार इस समय चल रही है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इन्होंने आरक्षण विरोधी सरकार इन्हें कही जाएगी। पिछड़ा, दलित सबके विरोध में ये सरकार काम कर रही है। इन्हें पहले से पता था कि 2022 में दिसंबर के दौरान हमारे नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और सरकार को उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए था। उस तरीके से आरक्षण का डिवीज़न जो है, जो हमारा मूलतः अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है, उस हिसाब से हमारी सीटों को उन्हें डिवाइड करना चाहिए था और उन्होंने उसको कुछ भी नहीं किया और एक एजेंडा क्रिएट किया, एक सिचुएशन क्रिएट की और जनता के सामने उनका असली चेहरा भी आया कि वो किस तरीके से पहली बात तो डिवाइड एंड रूल करते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि दलित और पिछड़ों को किस तरीके से वो गिराना चाहते हैं, उनका अधिकार छीनना चाहते हैं, वो सबके समक्ष आया है। आपने मुझसे पूछा कि समाजवादी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे लोग हैं उनके खिलाफ़ किस तरीके से सरकार जो है वो षड्यंत्र रच रही है, किस तरीके से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के विवाद होते रहते हैं जिसमें सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आमने सामने, इस तरीके के वक्तव्य होते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं और उसके लिए कोई एक्शंस नहीं लिए जाते। लेकिन उसके जब अगेंस्ट कोई एक प्रतिक्रिया होती है तो उस पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और हमारे लोगों को उसके थ्रू प्रताड़ित किया जाता है। मैं हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज अगर पिछड़ों के लिए और दलित के लिए अगर कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, कोई भी खड़ा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अखिलेश जी हैं। माननीय सांसद डिम्पल भाभी हैं जो नारी शक्ति का रूप हैं, क्योंकि ये सरकार कहती है कि वो महिला के सम्मान के लिए खड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से आज महिलाओं का शोषण हो रहा है, दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, कहते हैं नो टॉलरेंस की सरकार है, और बेटियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हो रहे हैं और हर बात को दबाया जाता है, हर बात को सप्रेस किया जाता है ताकि वो जनता के बीच में आ ना सके, उनका जो कुकर्म है वो लोगों को दिखाई ना दे सके। तो आज जनता खुद भी जागरूक हो रही है और समझ रही है कि ये सरकार किस तरीके से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो जो रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, चाहे महंगाई की मार हो जिससे पूरी की पूरी जनता की रीढ़ जो है उस पे इन्होंने वार किया है। तो मुझे लगता है कि ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भाजपा की सरकार है ये जनता विरोधी सरकार है। मैम, जिस तरीके से आपने डिम्पल यादव का चर्चा किया, जो उपचुनाव उन्होंने जीता, एक तरफ जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कहा करते थे गढ़ हार जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने भी प्रचार प्रसार मैनपुरी में किया, मैनपुरी की जनता की क्या चाहत रहती है? जैसे मैंने कहा कि ये जो सरकार है वो जनता विरोधी सरकार है और केशव प्रसाद मौर्य हों या कोई भी इनकी पार्टी के हों, जनता ने उन्हें जवाब दिया है और इसीलिए वो हमारे गढ़ की बात कर रहे थे और वहाँ से हम जिस नंबर से हमने जीत हासिल की है और वो उन्होंने अपने चुनाव में क्या उनके परिणाम रहे हैं वो जनता ने साक्षात सभी को दिखा दिया है। मैम, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया था सदन में, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने जौनपुर की 9 सीटों पे किसी को नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? कैसे महिला का सम्मान होगा? देखिए, आपने स्वयं उन बातों को रख दिया, उन तथ्यों को रख दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, वही चीज़ है इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, महिलाओं को एनकरेज करती है। लेकिन देख लीजिए कि आज पूरा का पूरा जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अधीन होके चल रहा है। आज की जो पॉलिटिक्स है, चाहे आप किसी थाने में देख लें, थाने में जिस तरीके से काम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता पक्ष के आपके जो विधायक होते हैं, सत्ता पक्ष के आपके जो सांसद होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में वहाँ पे FIR दर्ज किए जाते हैं।
जो असली चीज़ें हैं, जो लोग जिसके लिए मतलब आवाज़ उठा रहे हैं उसको नोटिस नहीं किया जा रहा है।